अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। क्या हाल चाल है? और सहरी की यहाँ तैयारी चल रही है। और सहरी में बने गए अंडे की भुजिया, जिसके लिए ये मिर्चा प्याज को चॉप किया जा रहा है और उसके बाद इन्हें बघार देना है। और साथ ही मसालों के साथ मुझे एग को डाल के अच्छे से भूनेंगे और फिर भूनने के बाद फाइनली हमारी जो सहरी वो अच्छे से रेडी हो गई है। फिर गाइस अब बात होती है सुबह की। तो सुबह हो गई थी और अब मैं उठ गई थी फाइनली सहरी करके। सहरी करने के बाद वैसे क्या होता है कि काफ़ी थकान होने लगती है। जब मैं पढ़ती हूँ सहरी के बाद तो फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा तेज़ की नींद आती है। इतना तेज़ आती है कि बस ही करता है कि अब नहीं कर पाना है, बस लेट के सो जाओ सीधे सीधे। फिर उसके बाद गाइस आती है किचन में लगने की, क्योंकि अब हो रही है अफ्तार की टाइमिंग। तो अफ्तार के टाइमिंग के लिए मैं प्रीमिक्स, मैंने कहा था जो बनाती हूँ वो मैं प्रीमिक्स बना रही हूँ। और बहुत सी चीज़ों का वैसे प्रीमिक्स बनता है, बहुत सी चीज़ें ऐसे करी जा सकती हैं। तो मैं बेसन का फ़िलहाल हूँ, क्योंकि रमज़ान शरीफ में बेसन की जो नीड होती है वो हमारे डेली यूज़ में होती है, डेली की डेली में। और मैं तो मेरी सिस्टर ने बनाया था, इस बार मैंने ये बना रही हूँ। और काफ़ी आराम भी रहता है, आप लोग का जो टाइम होता है वो काफ़ी अच्छे से मैनेज हो जाता है। और पता नहीं चलता वक्त इतने अच्छे से हो जाता है काम फटाफट से, कि अगर इसी तरीके से और भी काम हो तो मैं वो भी कोशिश कर लूँ, पर इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं और भी सारे कामों को इस तरीके से कर सकूँ। तो फ़िलहाल ये जो बेसन का प्रीमिक्स बनता है पकौड़े और फुल्कियाँ वगैरह का, तो मैं अभी यही बना रही हूँ। और बनाने के साथ इसमें मैं सॉल्ट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि सॉल्ट मैं उसी वक्त डालूँगी, जितनी मुझे नीड होगी उतनी ही सॉल्ट डालूँगी। फ़िलहाल मैंने इसमें पिसी मिर्चा, हल्दी, बस ये 2 जो है उन्हीं का मैंने बनाया है मिक्सचर। और बाकी का मैं नहीं कुछ इसमें डालूँगी। सोडा वगैरह मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ। वैसे तो मेरे अल्लाह के शुक्र से जो फुल्कियाँ होती हैं वो काफ़ी अच्छी सॉफ्ट बन जाती हैं, क्योंकि मैं पानी में सीधे डायरेक्ट डाल देती हूँ और पानी में डायरेक्ट डालने के बाद तो बहुत अच्छे से हो जाती हैं फुल्कियाँ। बहुत से लोग कहते हैं कि इतनी सॉफ्ट कैसी होती है, तो गाइस सॉफ्ट इसीलिए होती है कि जब भी आप फुल्कियाँ बनाएँ तो उसे पानी में डाल दें ज़रूर तलने के बाद। और फुल्कियों को बहुत ज़्यादा मोटा ना रखें, हल्का पतला फेंटें। और फेंटने की बात नहीं कि आप लगातार बस फेंटते रहो, फेंटने की बात है आप कम भी चलाओगे, अगर हल्का पतला रहोगे तो भी हो जाएगा। और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था करते करते। कपगीर से जब मैं बना के रख रही थी ना, तो इस तरीके से इतना गोल चिकना इतने अच्छे शेप में आ रहा था कि मेरा बार बार दिल कर रहा था कि मैं बस यही करती रहूँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। तो फिर गाइस मैंने आगे के लिए एक सोचा है कि ब्रेड से मैं 2 रेसिपी बनाऊंगी, 2 चीज़ों को करूंगी। तो मैंने निकाली ब्रेड, और ब्रेड को देख रहे हैं इस तरीके से ट्रायंगल शेप में एक एक ब्रेड को मैं काट रही हूँ। और जो मैं कटिंग करके करूँगी वो मैं सोच रही हूँ दोनों में ही इसी तरीके से शेप दूँगी, क्योंकि क्या है ना कि जो हम ब्रेड पकौड़ा वगैरह बनाएंगे उससे और इससे जो हम लोग का ये रहेगा एक ही शेप से काम चल जाएगा। और मैं मीठे में भी बना रही थी, कस्टर्ड का जो मैंने इससे पहले बनाया था वो काफ़ी टेस्टी लगा। तो फिर मैंने कहा चलो भाई अगेन इस रेसिपी को ट्राई किया जाए। तब फिर गाइस मैंने एक तरफ ब्रेड जो थी वो मैं डिवाइड कर रही थी कि सारी ब्रेडें जो हैं उन्हें दो उसमें डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया जाए, क्योंकि काम करने से पहले जब तक आपके काम एक जगह समेटे नहीं होते हैं तब तक के वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ भी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं नहीं अलग करूं तो क्या पता मैं एक चीज़ में ज़्यादा एक्स्ट्रा वही चीज़ यूज़ कर लूँ, दूसरे में कम कर दूँ, तो इससे भी जो चीज़ें होती हैं वो भी थोड़ा बहुत गड़बड़ा जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो फ़िलहाल जो मैं बनाती हूँ तो उसके लिए मुझे गहरा बर्तन चाहिए था, वो फ़िलहाल मेरे यहाँ नहीं है। तो मैं इसमें रख के देख रही थी कि ये कैसे होगा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है इसी तरीके से करेंगे, और फ़िलहाल इसको मैं इधर ही ऐसे रख देती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसमें ज़्यादा वक्त लगाऊंगी तो मेरा अफ्तार का जो वक्त है उसमें काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा चलो और जो आगे के काम हैं उन्हें शुरू किया जाए। और बाकी ब्रेड जो अभी आपको अपने उठा के दिखाया है, इन ब्रेड का मैं ब्रेड पकौड़ा बनाने जा रही थी। तो मेरी बहन ने कहा कि रहने दो सैंडविच बना लेते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है सैंडविच भी बना लेंगे। फ़िलहाल इसको काट कर मुझे साइड में रखना ही रखना था। और फिर एक तरफ जो आप देख रहे हैं भगोने में दूध रखा है,
मैं इसमें कस्टर्ड बनाऊंगी। और मैंने कहा चलो ठीक है, पहले मैं इसी की तैयारी कर लेती हूँ कस्टर्ड बनाने की। तो कभी भी आप लोग अगर कस्टर्ड बनाएं तो एक चीज़ याद रखें, कभी भी कस्टर्ड को गर्म दूध में नहीं पकाया जाता है। कस्टर्ड फ़ौरन के फ़ौरन जमने लगेंगे, अगर आप करोगे गुलठी पड़ जाएगी और वो ख़राब हो जाते हैं, फिर वो खाने के लायक नहीं रहते हैं और ना ही बनने के लायक रहते हैं। तो इसीलिए है कि आप जब दूध ऑलरेडी आपका पहले से रखा हुआ है, आप उसी में करो यूज़। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब इसमें शुगर मिलाते हैं, क्योंकि कस्टर्ड का जो पाउडर होता है उसमें कोई भी शुगर ऑलरेडी पहले से मिली नहीं होती है। इसलिए हमको शुगर डालना लाजमी है कि हम अलग से शुगर लेकर के यूज़ ज़रूर करें। और शुगर भी इतनी यूज़ करें जितना कि हमें खाना हो। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा शुगर नहीं अच्छी लगेगी, क्योंकि जो आप ब्रेड बनाओगे, ब्रेड के साथ ना बहुत ज़्यादा शुगर अच्छी नहीं लगती है ब्रेड वाली चीज़ के साथ। तो इसलिए मैं एकदम नॉर्मल ही शुगर रखती हूँ। और मुझे फाइनली कस्टर्ड का पाउडर भी अब मिल गया था। मैं ढूंढ रही थी किस साइड रखा है, तो नीचे के साइड में रखा हुआ था। तो इधर किचन की जब कुछ शिफ्टिंग की है सामान की, तो थोड़ा बहुत इसमें जगह चेंज हो गई है, इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है। और ये कस्टर्ड पाउडर है, देख रहे हैं बिना गैस पे रखे हुए मैं इसी में कस्टर्ड पाउडर को मिलाऊंगी और इसको गैस पे बिल्कुल भी नहीं रखूँगी। और एक ही कस्टर्ड के गाइस काफ़ी सारी चीज़ बनती है। वैसे गर्मी आए तो मैं दिखाऊंगी, अगर मैं ले आई आइसक्रीम बनाने वाला जो उसका शेप होता है, तो मैं आप लोग को इसकी आइसक्रीम भी बना के दिखाऊंगी। मुझे अच्छी लगती है आइसक्रीम, और मैंने मैंगो की भी आइसक्रीम बनाई है। तो मैंगो की मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और मैंगो तो मेरा फेवरेट है गाइस। मैंगो की तो कोई भी चीज़ हो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और अब मैंने गैस ऑन करा है अच्छी तरीके से मिलाने के बाद। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ आलू छीलूँगी, और ये सारी जो चीज़ें उनको मैं अच्छे से समेट के रखूँगी। तब तक के जिन लोगों ने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और देख रहे हैं मेरा चैनल, वो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, ना शेयर करना भूलें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर करें। जब आप लोग के कमेंट्स आते हैं ना गाइस, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील आता है। और अच्छा भी ये लगता है कि हाँ चलो, मेरी जो मेहनत है वो अभी इतना आगे नहीं बढ़ी है, पर आप लोग मुझसे इतने प्यार करते हो और इतना मोहब्बत करते हो कि हाँ मेरी चीज़ों को देखते हो, अच्छे से वॉच करते हो, अच्छे अच्छे मैसेज करते हो, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है कि हाँ चलो, मुझे देख कर के इतना तो है कि हाँ लोग मुझे देख रहे हैं या मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उनको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं। या अगर उस पे कोई भी चीज़ पे क्वेश्चन पूछना होता है तो वो भी कई बार आया है। तो मुझे ये भी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। फिर गाइज़, अब कस्टर्ड का जो बन चुका था मेरा मिक्सचर, वो आप लोग देख सकते हैं। ये मैं ब्रेड के ऊपर इसको अच्छे से पूरा डिप कर दूँगी, बहुत अच्छे से डिप करना है गाइज़, बिल्कुल भी नीचे सूखा नहीं छोड़ना है। आप लोग ना, अगर आप लोग के पास और भी गहरे बर्तन हैं तो वो और भी अच्छा बेस्ट ऑप्शन है, तो उसमें करिएगा। फ़िलहाल गाइज़ ये मैंने क्रीम ली है, और क्रीम में मैं शुगर जो है वो पिसी हुई मिक्स कर रही हूँ, उसमें शुगर पाउडर जो कि मैं पीस के अलग रख लेती हूँ। फिर आप देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से एब्ज़ॉर्ब हो चुका है जितना मैंने डाला था। और इसके ऊपर अब मैं धीरे धीरे करके ये वाइट क्रीम की लेयर लगाऊंगी। पहले तो इस तरीके से लगाऊंगी कि सब पे पड़ जाए धीरे धीरे से, कोई भी एरिया ना बचे। फिर इसको इस तरीके से मैं पूरे पे लगा दूंगी फैला फैला करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रीम सबको पसंद नहीं आती और फिर एक्स्ट्रा हो जाती है, तो फिर सबसे ज़्यादा डर लगता है वेट का कि कहीं वो ना बढ़ जाए। फिर भी अच्छे तरीके से मैंने फैला दिया है, और अब मैं इसमें ब्रेड्स को रख रही हूँ उसके ऊपर की जो दूसरी लेयर है उसको बनाने के लिए। और अच्छे से ये बन भी जाएगा, मुझे लगता है आ जाएगा इसमें। हाँ, आ गया। तो जितना ये आया है इतना काफ़ी हम लोग के लिए। और वैसे तो ये बात बता रही हूँ, ये जो मैं बनाई हूँ, जब भी मैंने बनाया कभी बचा नहीं है, हमेशा अल्लाह का शुक्र है पूरा का पूरा खा लिया गया, क्योंकि ये अच्छा इतना लगता है कि इसका टेस्ट कहीं ना कहीं मुझे आइसक्रीम की तरह भी लगता है। और घर में सबने खाया, उन्होंने भी बताया कि हाँ कुछ ना कुछ आइसक्रीम की तरह। तो आइसक्रीम ऐसी चीज़ किसको नहीं पसंद होगी,
मुझे लगता है सभी लोगों को पसंद होगी। तो जो 2 टेस्ट मिलते हैं ना गाइस, तो उसकी बात ही एकदम अलग आती है। तो इसके ऊपर की जो मैं सेकंड लेयर लगा रही हूँ, वो भी मैं बहुत अच्छे से लगा रही हूँ। इसको अच्छी तरीके से एकदम डिप कर दूँगी ताकि ये भी ब्रेड पूरी तरीके से भीग जाए, क्योंकि सूखी अगर ज़रा सी भी रहेगी गाइस तो वो अच्छी नहीं रहेगी। तो इस तरीके से मैंने कर दिया, और सेम वही फिर से प्रोसेस मैं दोबारा से कर रही हूँ कि उसके ऊपर इसी तरीके से मैं मलाई लगा करके फिर लास्ट में मैं बराबर कर दूँगी। तो इस तरीके से क्रीम का जो यूज़ होता है वो अच्छी तरीके से हो जाता है। और मेरा इतना गहरा बर्तन नहीं था, वरना और अच्छे से मैं करती। फ़िलहाल मेरे पास जो ट्रे का ऑप्शन था मैं उसी में कर रही थी, और इधर यहाँ पर खाना भी जो है वो साथ ही साथ में रेडी हो रहा है। और इस तरफ मेरी ये डिश भी जो बन गई है, अब थोड़ा सा इसको ऊपर से डेकोरेट करूँगी, ताकि जब तक ये चीज़ें हल्की फुल्की डेकोरेट नहीं होती तब तक कि उनमें चार चाँद मुझे लगता है कि नहीं लगता है होता होगा। तो इसलिए मैं चीज़ों को सजाना ज़्यादा अच्छा करती हूँ। और ये रहा गाइस, दूसरी साइड में मैरिनेट होने जा रहा है, क्योंकि इसकी दूसरी चीज़ बनेगी। और अब अफ्तार आ गई थी एक जगह से, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आ गई थी अफ्तार में, इसलिए मैंने कहा कि सैंडविच का जो ऑप्शन है वो ही कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो खाने के लिए इतना ज़्यादा है नहीं लोग, बस जो कि मुझे भी बहुत सी चीज़ें बनानी है। मैं नीचे जा रही हूँ धनिया लेने, हरी धनिया, जो कि मुझे भी बहुत सी चीज़ें बनानी है। और कल की प्रिपरेशन में भी कुछ चीज़ें के चाहिए, तो मैं कल भी कुछ बनाऊँगी गाइस। साइड का गेट खुला है, आई डोंट नो कौन खोल के गया है। वैसे गेट लॉक रखती हूँ मैं, लॉक रखना भी चाहिए गेट को। और शहरी के लिए मुझे अंडा भी चाहिए, अंडा भी लूँगी मैं। फिर गाइस अब मैं निकल गई थी मार्केट की तरफ, तो मार्केट में काफ़ी रौनक थी। और ये चिप्स की शॉप पे मैं गई थी, और सामने चिप्स देख सकते हैं कितने रंग बिरंगे हैं। कौन सा? ये जो कलरफुल है, ये कई सारे रंग का है। ना ये सब आपके आलू की है, बाकी चावल की है। अच्छा। और बाकी इनकी शॉप पे देख सकते हैं मिक्सी सामने रखी है। कोई भी मसाला चाहिए ना, तो सच में गाइस घर में पीसने की झंझट नहीं है, यहीं पे इनसे जो मसाले लेके पिसवाने पिसवा लो। तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छी लगती है मुझे कि पीसने की झंझट नहीं होती है। और अब मैं घर पे आ गई थी, तो मैंने कहा जो मेरा इनकम्प्लीट काम है उसको कंप्लीट क्यों ना किया जाए। तो मेरा इनकम्प्लीट काम यही था कि मैंने जो कपड़े धुले थे वो आज अच्छे से सूख गए हैं, और सूखने के बाद इन पे आयरन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बिना आयरन किए कपड़े नहीं पहनती हूँ गाइस। मैं बता दे रही हूँ, मेरी एक हैबिट्स ऐसी हो गई है कि मैं नहीं पहनती हूँ। वो बात अलग है कि हाँ कभी अगर कुछ ऐसी मजबूरी रही, नहीं हो पाया या लाइट नहीं रही, तो शायद मैं नहीं पहन पाऊँ। वरना जहाँ तक है मैं कपड़ों को धोने के बाद ही मैं आयरन कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है फिर आप लोगों को लाइट की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप लोग अच्छे से प्रेस करके तय करके रख देते हैं अपने कपड़े, तो फिर आप लोगों को लाइट की उस वक्त ज़रूरत नहीं होती है जिस वक्त आप लोग को निकलना हो, क्योंकि लाइट अक्सर एंड टाइम पे ही जाती है। तो ये तो लाइट का नेचर है मुझे लगता है। और ये सारे के सारे मैंने जितने भी कपड़े आयरन किए हैं, अब इन सारे कपड़े को मैं जा रही हूँ कबर्ड में रखने। फिर गाइस एक बहुत ज़रूरी काम आ गया था, तो उसके लिए बस पास में ही जाना था। तो अब मेट्रो जो थी वो आ गई थी यहाँ पर फाइनली, और यहाँ से बस निकल ही रही थी मैं। और जो काम था वो भी अब पूरा हो गया था, तो अब यहाँ से निकलने का वक्त आ गया था, और तो लौट रहे थे। और मैं इसी के साथ अपने व्लॉग को एंड करती हूँ गाइस। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर से ज़रूर मिलूँगी, तब तक कि अपना ख़्याल रखिएगा, और दुआओं में मुझे ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा।